ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 43। तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रति प्रपितामहान् देवर्षि परिपृच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति। What word? Tushtam, satisfied. Nishamya, after seeing Pitaram, the father, Lokanam, of the whole universe, Prapitamahan, the great grandfather, Devarishi, the great sage Narada, Paripapricha, inquired, Bhavan, yourself, Yat, as it is, Ma, from me, Anuprachati, inquiring. So translation is प्रकार है, the great sage Narada also inquired in detail from his father Brahma, the great grandfather of all the universes, after seeing him well satisfied. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, नारद मुनि ब्रह्मा जी को जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ही जो नारद मुनि के पिता हैं और सब लोगों के परम पिता हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। ट्रांसलेशन purport. The process of understanding spiritual or transcendental knowledge from the realized person is not exactly like asking an ordinary question to a school master. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान के बारे में ज्ञान या दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जैसे मॉडर्न स्कूल्स में होता है, विद्यार्थी जाके शिक्षक को साधारण प्रश्न पूछता है, ऐसा प्रश्न नहीं है। The school masters in the modern days are paid agents for giving some information, but the spiritual master is not a paid agent. तो अभी के गुरु जो शिक्षक हैं उनको सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, पर जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो पेड एजेंट नहीं है। इसलिए पहले ज़माने में जो ब्राह्मण होते थे वो तनख्वाह नहीं लेते थे, दे वुडंट टेक सैलरी। ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान बांटना, नॉर कैन ही इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड। तो कोई पढ़ा लिखा रहेगा, शिक्षक रहेगा आधुनिक स्कूल में, पर आध्यात्मिक गुरु बन नहीं सकता जब तक उसने प्रामाणिक शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इन द भगवद गीता 4.34 द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज डायरेक्टेड एज फॉलोज। तो कृष्ण गीता के 4था अध्याय दिव्य ज्ञान, उसमें कैसे ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है वो तरीका समझाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो भगवान बताते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है। अर्जुना वॉज एडवाइज्ड टू रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्रॉम द रियलाइज्ड पर्सन बाय सरेंडर, क्वेश्चंस एंड सर्विस। 3 तरीका है। पहला
जो तत्वदर्शी हैं, जो ये ज्ञान को जानते हैं, उनको जाके प्रश्न पूछना है। और ये 3 भाव होना चाहिए। फर्स्ट सरेंडर, प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब है सरेंडर, आश्रय लेना। दूसरा परिप्रश्न, प्रश्न करना, जिज्ञासा करना। और तीसरा सर्विस, सेवा। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शिष्य का। पहला शरणागत होना गुरु के प्रति, दूसरा प्रश्न पूछना, और तीसरा सेवा करना। रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सॉरी is not like exchanging dollars. Such knowledge has to be received by service to the spiritual master. तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पैसे का करेंसी नहीं है, मैं पैसा दूंगा आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर दो, नहीं। यहाँ पे पैसा मतलब सेवा, यू हैव टू डू सर्विस। सेवा से ही ज्ञान आता है, राइट। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती की जिंदगी में कहानी है। तो एक व्यक्ति था, बहुत रईस, वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती के पास आता है और उनको एक प्रश्न पूछता है, मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोलते हैं किचन में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे बर्तन हैं, थोड़ा घिस के आओ। तो इतना रईस व्यक्ति है, जाता है, दिन भर बर्तन घिसता है। फिर से बाद में भक्तिसिद्धांत सरस्वती उसको आके पूछते हैं तुम्हारे भी प्रश्न का उत्तर क्या है, तुम्हारा प्रश्न क्या है। वो बोलता है मुझे उत्तर मिल गया, क्योंकि जब कोई सेवा करता है ऑटोमेटिकली उत्तर मिलता है। रामानुजाचार्य की जिंदगी में एक कहानी है। उनके एक बहुत स्कॉलरली शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी। तो वो रामानुजाचार्य के पास आते हैं और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, गीता का एक श्लोक का अर्थ पूछ रहे हैं। तो रामानुज उनको उनके गुरु के जो पुत्री है उनके घर में कुक के रूप में बेचते हैं, एक रसोई के रूप में बेचते हैं। और वहाँ पे काफ़ी महीनों तक नम्र सेवा करता है, बाद में उत्तर देते हैं। तो ये तरीका है गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, मतलब गुरु की सेवा करना। हम देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, पर उसके साथ साथ नम्र सेवा कर रहे थे। सांदीपनि मुनि का वन में जाके लकड़ी लेके आते थे, ये सब नम्र सेवा करते थे। तो ये नम्रता से ज्ञान एक्चुअली आता है। As Brahma ji received the knowledge directly from the Lord by satisfying him fully, similarly one has to receive transcendental knowledge from the spiritual master by satisfying him. तो जैसे ब्रह्मा जी भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान को संतुष्ट करके, भगवान की आज्ञा का पालन करके उनको संतुष्ट करते हैं और बाद में उनको ज्ञान मिलता है। तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी कितना साल तक तपस्या करते हैं, 1000 साल, देवताओं का 1000 साल तक तपस्या करते हैं, भगवान के आज्ञा का पालन कर रहे हैं सेवक के भाव में, बाद में उनको प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो वैसे ही अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो गुरु को संतुष्ट करना पड़ेगा। जब तक हम गुरु को संतुष्ट नहीं करेंगे ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो देयरफॉर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती के इतने नम्रता से सेवा करते थे, राइट, ही वुड डू सच मीनियल सर्विस। हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी, उनके एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, इतने नम्रता से माधवेंद्रपुरी की उन्होंने सेवा की। जब माधवेंद्रपुरी का अंतिम दिन था, ईश्वरपुरी उनका मल मूत्र साफ करते थे, इतने नम्रता से सेवा किया उन्होंने, इसलिए उनको आशीर्वाद मिला श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं ईश्वरपुरी के शिष्य बनते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वरपुरी ने उनकी गुरु की सेवा की है नम्रता से, राइट। तो हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर की कहानी है। नरोत्तम दास ठाकुर एक्चुअली बहुत बड़े एक प्रिंस थे, राजा के पुत्र थे, पर जब वो वृंदावन आते हैं वो लोकनाथ महाराज से दीक्षा स्वीकार करना चाहते हैं और लोकनाथ महाराज तैयार ही नहीं थे नरोत्तम दास को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, जो जगह लोकनाथ महाराज मल मूत्र त्याग करने के लिए जाते हैं वो जगह को साफ करते हैं और गुरु की सेवा प्राप्त करके उनको दिव्य ज्ञान मिलता है। द स्पिरिचुअल मास्टर सेटिस्फैक्शन इज द मीन्स ऑफ असिमुलेटिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जब तक व्यक्ति गुरु को संतुष्ट नहीं करेगा
ये ज्ञान सर तक ही रहेगा, हृदय में साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार कब होगा? जब व्यक्ति गुरु को प्रसन्न करेगा। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सिंपली बाय बिकमिंग अ ग्रामेरियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ संस्कृत पढ़ के, सिर्फ ज्ञान उपलब्ध करके, अलग अलग डिग्री उपलब्ध करके शास्त्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, ब्रिटिश भी आए थे, उन लोगों ने भी शास्त्र पढ़ा था, वेद पढ़े थे, सब पढ़ा था, पर उनको कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि वेद पढ़ रहे हैं, वेद समझने का तरीका वेद ही बताता है। वो क्या है? गुरु का आश्रय, नम्रता से सेवा करना। अगर जब तक ये भाव नहीं रहेगा, बुद्धि के स्तर पे किसी को समझ में नहीं आएगा। द वेदास डिक्लेयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्वेतेश्वर उपनिषद 6.23, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशांते महात्मना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं। ओनली अनटू वन हु हैज अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू द लॉर्ड एंड द स्पिरिचुअल मास्टर thus transcendental knowledge become automatically revealed। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जिसको भगवान में और उनके गुरु में बहुत दृढ़ भक्ति है, दृढ़ विश्वास है, ऐसे लोगों को ही दिव्य ज्ञान प्रकाश होता है उनके हृदय में। प्रकाशंति महात्मना। सच रिलेशनशिप बिटवीन द डिसाइपल एंड द स्पिरिचुअल मास्टर इज इटर्नल। तो ये जो संबंध है गुरु और शिष्य का, शाश्वत संबंध है। वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद बता रहे हैं, जो प्रामाणिक शिष्य बनेगा वही आगे जाके गुरु बन सकता है कि नहीं? जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में होता है, अगर उसने, जो नया कैंडिडेट है, उसने ट्रेनिंग अच्छे से किया है, अपने जो वरिष्ठ हैं उनको संतुष्ट किया है, आगे जाके वो ट्रेनर बनेगा, राइट? तो ऐसे ही कौन गुरु बन सकता है? जो प्रामाणिक रूप से शिष्य रहा है वही गुरु बन सकता है। अगर शिष्य सही नहीं है तो गुरु कैसे बनेगा ये शिष्य? इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद अपने गुरु को संतुष्ट करते हैं, गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए प्रभुपाद गुरु बन पाते हैं। एंड वन कैन नॉट बी अ बोनाफाइड एंड ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस वन हैज बीन स्ट्रिक्टली ओबीडिएंट टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो जब तक व्यक्ति अपने गुरु के मार्ग का पालन नहीं करता, तब तक वो और लोगों को कैसे मार्गदर्शन देगा? अगर उसने ही नम्रता से गुरु का आश्रय नहीं लिया है, हाउ विल ही गिव डायरेक्शन टू अदर्स? ब्रह्मा जी एज अ डिसाइपल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड received the real knowledge and imparted it to his dear disciple Narada, and Narada as spiritual master handed over this knowledge to Vyas and so on। हम देखते हैं ब्रह्मा जी बहुत नम्रता से भगवान से ज्ञान स्वीकार करते हैं, और ये जो ज्ञान है अपने पुत्र नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि व्यास को देते हैं, और इत्यादि। तो ये परंपरा है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको समझो और दूसरों को बांटो। Therefore, the so-called formal spiritual master and disciple are not facsimiles of Brahma and Narada or Narada and Vyas. The relationship between Brahma and Narada is reality, and while the so-called formality is the relationship between the cheater and the cheated। तो ये तरीका है सही गुरु को स्वीकार करना। हमको ये गुरु शिष्य परंपरा में जैसे ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं ज्ञान भगवान से, जैसे नारद मुनि बहुत नम्रता के साथ, बहुत जिज्ञासा के साथ ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तरीका है। इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर विद दैट नारद इज नॉट ओनली वेल बिहेव्ड, मीक, ओबीडियंट, बट ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल्ड। तो यहाँ पे वर्णन आता है नारद मुनि के अलग अलग गुण। तो पहला, उनका स्वभाव मधुर है, वाम्य स्वभाव के हैं। दूसरा, नम्र हैं, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, एंड अपने इंद्रियों पे दमन करते हैं। वन हु इज नॉट सेल्फ कंट्रोल्ड, एस्पेशली इन सेक्स लाइफ, कैन नीदर बिकम अ डिसाइपल नॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। प्रभुपाद बता रहे हैं जिसने अपने इंद्रियों का दमन नहीं किया है, खासकर
सेक्स लाइफ मैथुन इच्छा, तो वो शिष्य भी नहीं बन सकता, गुरु भी नहीं बन सकता। वन मस्ट हैव डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इन कंट्रोलिंग स्पीकिंग, एंगर, टंग, माइंड, बेली एंड जेनाइटल्स। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं से शिष्यात्। तो ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है। कौन गुरु बन सकता है? जिसने अपने वचन पे कंट्रोल किया है, जिसने गुस्से पे कंट्रोल किया है, अपना जो जीव है अलग अलग चखने का जो इच्छा है उस पे कंट्रोल किया है, मन पे, पेट, उदर पे और जेनेटल्स, हाँ, जो मैथुन का आगार है उस पे उसने कंट्रोल किया है। वन हु हैज कंट्रोल्ड द पर्टिकुलर सेंसेस मेंशन्ड अबव इज कॉल्ड गोस्वामी। तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी बोलते हैं जिसने अपने इंद्रियों का दमन किया है। विदाउट बिकमिंग अ गोस्वामी वन कैन नीदर बिकम अ डिसाइपल नॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो इंद्रियों के दमन किए बिना कोई शिष्य बन नहीं सकता और गुरु बनने का सवाल ही नहीं है। द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट सेल्फ कंट्रोल is certainly a cheater and the disciple of such a so called spiritual master is a cheated। तो अगर इंद्रियों का दमन नहीं कर रहे हैं और ऐसा व्यक्ति गुरु बनता है तो स्वयं को धोखा देता है, और जो शिष्य ऐसे गुरु का शिष्य बनता है वो भी धोखा प्राप्त करता है। One should not think of ब्रह्मा जी as a dead great grandfather as we have experienced on this planet। तो ब्रह्मा जी का यहाँ पे वर्णन है प्रपितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जनरली जो हमारे दादा के जो पिता है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो गुजर गए होंगे, मृत रहेंगे। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए ब्रह्मा जी भी मृत हो गए। ही इज द ओल्डेस्ट ग्रेट ग्रैंडफादर एंड इज स्टिल लिविंग एंड नारद इज ऑल्सो लिविंग। तो ब्रह्मा जी प्रपितामह है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, पर मृत नहीं है, अभी भी जीवित है ब्रह्मलोक में, और नारद मुनि भी जीवित है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रह्मलोक प्लैनेट इज मेंशन्ड इन द भगवद गीता। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द स्मॉल प्लैनेट अर्थ कैन हार्डली कैलकुलेट इवन द ड्यूरेशन ऑफ वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो ये सब वर्णन आता है गीता में कि ब्रह्मलोक के जो निवासी हैं उनका आयु कितना बड़ा है। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी आए चले गए, अभी भी हैं ब्रह्मा जी, अभी भी नारद मुनि है। सो विल रीड टेक्स्ट 44। तस्मा इदं भागवतं पुराणां दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीता पुत्राय भूतकृत। Word to word, tasmai, thereupon, idam, this, bhagavatam, the glories of the Lord or the signs of the Lord, puranam, Vedic supplement, dashalok lakshanam, 10 characteristics, proktam, described, bhagavata, by the personality of Godhead, praha, said, pritaha, in satisfaction, putraya, unto the son, bhutakrit, the creator of the universe. Translation: thereupon the supplementary Vedic literature, Srimad Bhagavatam, which was described by the personality of Godhead and which contains 10 characteristics, was told with satisfaction by the father Brahma to his son Narada। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जब नारद मुनि अलग अलग प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि पे संतुष्ट होके जो पुराण है उसके जो 10 अलग अलग विषय हैं, हर एक पुराण के 10 विषय होते हैं, भागवतम के भी 10 प्रमुख विषय हैं, तो ये सब विषयों का वर्णन करते हैं। Purport: although the Srimad Bhagavatam was spoken in 4 verses, it had 10 characteristics which will be explained in the next chapter। तो हालांकि भागवतम, चतुश्लोकी भागवतम में भगवान ने ब्रह्मा जी को बता दिया है, पर भागवतम के 10 लक्षण हैं, पुराणम दश लक्षणम, हर एक पुराण के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स या 10 लक्षण है। तो ये जो 10 लक्षण है अगले अध्याय में वर्णन आएगा। इन द 4 verses it is first said that the Lord existed before the creation, and thus the beginning of Srimad Bhagavatam includes the Vedanta aphorism Janmadi Yasya। तो चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक है, भगवान बताते हैं
ये सृष्टि के शुरुआत के पहले भी मैं था और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं रहूंगा। तो ये भागवतम का भी पहला श्लोक है और वेदांत सूत्र का भी पहला श्लोक है। जन्मादि यस्य, कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। जन्मादि यस्य इज द बिगिनिंग, yet the 4 verses in which it is said that the Lord is the root of everything that be, beginning from the creation up to the supreme abode of the Lord, naturally explains the 10 characteristics. तो ये भागवतम का चतुश्लोकी है, 4 श्लोक है भागवतम, जो शुरू होता है जन्मादि यस्य, कि भगवान ये पूरे सृष्टि के जड़ है, उनसे ही सब कुछ शुरू हो रहा है। One should not misunderstand by wrong interpretations that the Lord spoke only 4 verses and therefore all of the rest of the 17,994 verses are useless. तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भगवान ने 4 ही श्लोक बताया भागवतम में, चतुश्लोकी भागवतम। तो भागवतम में टोटल कितना है? 18,000 श्लोक है। मतलब 18,000 - 4, 17,994 श्लोक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 श्लोक ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए। The 10 characteristics, as will be explained in the next chapter, require so many verses just to explain them properly. तो भागवतम के 10 लक्षण है, 10 टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स का वर्णन भागवतम के 12 स्कंद में आता है। ब्रह्मा जी had also advised Narada previously that he should expand the idea he had heard from ब्रह्मा जी। तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, मैं जो आपको भागवतम का ज्ञान दूंगा, इसको आप विस्तार से लोगों को समझाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड दिस टू श्री रूप गोस्वामी इन अ नटशेल, बट द डिसाइपल रूप गोस्वामी एक्सप्लेन दिस वेरी इलैबोरेटली एंड द सेम सब्जेक्ट वाज फर्दर एक्सपैंडेड बाय जीव गोस्वामी एंड इवन फर्दर बाय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो हम देखते हैं भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक भागवतम का बताते हैं, ब्रह्मा जी उसको थोड़ा विस्तारित करके नारद मुनि को समझाते हैं 10 विषय भागवतम का। नारद मुनि और विस्तारित करने का आज्ञा व्यासदेव को देते हैं, राइट। तो ये तरीका है जो संक्षेप में ज्ञान मिला है उसको विस्तारित करना। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है, बहुत सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को पूरा जो भक्ति का ज्ञान है संक्षेप में बताते हैं, इन अ नटशेल, और रूप गोस्वामी को बताते हैं कि आप विस्तार से ये लोगों को वर्णन कीजिए, भक्तों को समझाइए। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने जो संक्षेप में समझाया है उसको विस्तार करके अलग अलग पुस्तक लिखते हैं। पर यहाँ पे समाप्त नहीं होता, जीव गोस्वामी आते हैं जो रूप गोस्वामी के शिष्य हैं, वो आके रूप गोस्वामी ने जो विषय दिया है उसको और विस्तारित करके लिखते हैं। उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं और जो जीव गोस्वामी ने लिखा है उसको विस्तारित करके लिखते हैं। मतलब ये जो भगवत ज्ञान है इसको और विस्तारित किया जा सकता है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ऑल दिस अथॉरिटीज। तो इसलिए प्रॉपर लिख रहे हैं, हम ये महान आचार्यों के पचनों पे जा रहे हैं। सो श्रीमद् भागवतम इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी फिक्शन और मंडेन लिटरेचर। तो भागवतम साधारण पुस्तक की तरह नहीं है। It is unlimited in strength, and however one may expand it according to one's ability, Bhagavatam still cannot be finished by such expansion. तो जैसे भगवान अनंत हैं, भागवतम भी अनंत है। तो जितना लोग विस्तार करके ये समझाएंगे भागवतम को, कभी ये समाप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम, being the sound representation of the Lord, is simultaneously explained in 4 verses and in 4 billion verses, all the same, is much in as much as the Lord is smaller than an atom and bigger than the unlimited sky. Such is the potency of श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम 4 श्लोक है, चतुश्लोकी भागवतम 18,000 श्लोक है। कितने हैं भागवतम? तो प्रभुपाद बता रहे हैं 4 श्लोक भी हो सकता है, 4 बिलियन श्लोक भी हो सकता है। तो वर्णन आता है कि अलग अलग जगह पे, हमारा धरती पे ये भागवतम 18,000 श्लोक का है। स्वर्गलोक में, बाकी जो लोकों में भागवतम है अनगिनत श्लोकों का होता है। तो जैसे भगवान का लीला का अंत नहीं है, अनंत है, वैसे ही भगवान के जो पुस्तक हैं
भागवतम जैसे वो भी अनंत है। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर एक अणु में होते हैं, और महाविष्णु के रूप में इतना बड़ा विशाल रूप है, उनके शरीर के छेद से उनसे ब्रह्मांड आते हैं, राइट। इतना बड़ा महाविष्णु का रूप है। वैसे ही भागवतम छोटा भी हो सकता है 4 श्लोकों में, या विस्तार करके 4 बिलियन श्लोकों में भी हो सकता है। सच इज द पोटेंसी ऑफ श्रीमद् भागवतम। सो ये भागवतम की शक्ति है। सो देन देयर आर, आज गणेश चतुर्थी भी है। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। ही इज द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, राइट। तो हम सब गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे भक्ति में जो बाधाएं आए वो निकाल सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में गणेश का उपासक है, गणेश की आराधना करता है, पर क्या मांगना चाहिए गणेश से वो भी हमारे आचार्य बताते हैं, व्हाट टू प्रे। तो वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, गणेश को लोगों का जो विघ्न है वो निकालने का शक्ति कहाँ से आता है, क्योंकि वो भगवान का आश्रय लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जब व्यासदेव महाभारत की रचना कर रहे हैं, उस समय उनको लिखने वाला कोई चाहिए था, स्टेनोग्राफर बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो गणेश जी का हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। तो व्यासदेव गणेश को बोलते हैं, ठीक है मैं डिक्टेट करूंगा, मैं श्लोक बताऊंगा, आप लिखो। तो गणेश जी बोलते हैं ठीक है, पर व्यास बोलते हैं, गणेश जी का एक कंडीशन था, मेरा कंडीशन है कि आप रोक देंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, रेजिग्नेशन दे दूंगा। तो व्यासदेव बोलते हैं ठीक है मैं कंटिन्यूसली बोलूंगा, पर मेरा भी एक कंडीशन है, मैं जो भी बोलूंगा समझ के लिखना, नहीं समझोगे तब तक लिखना मत। तो शुरू होता है व्यासदेव महाभारत बताते हैं, गणेश जी लिखते हैं। अभी भी आप हिमालय में जाएंगे, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। व्यासदेव अपने गुफा से बैठ के, गणेश जी दूर एक गणेश गुफा में बैठ के लिख रहे हैं। और जब व्यासदेव को कुछ सोचने, श्लोक रचना करने के लिए समय चाहिए था, एक कठिन श्लोक बोलते थे, और गणेश को थोड़ा समय लगता था प्रोसेस करने में, और बाद में लिखते थे। तो पूरे महाभारत में गीता भी आता है, तो गीता भी गणेश ने ही लिखा है। और गीता में बहुत क्लियरली वर्णन आता है, जैसे हम चतुश्लोकी भागवतम पढ़ रहे हैं, चतुश्लोकी गीता, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संबंधिता। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, और गणेश जी लिख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं मतलब समझ के, स्वीकार करके लिख रहे हैं। तो गणेश भी भगवान के महान भक्त हैं। तो इसलिए हम गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे भक्ति के मार्ग में जो भी अड़चन आए वो सब अड़चन को वो दूर करे, विघ्न को दूर करे, और हम बहुत जल्दी भगवान की भक्ति में प्रगति कर सके। हरे कृष्णा। सो ये भागवतम का और 2 ही श्लोक बचा है, देयर आर ओनली 2 श्लोकास लेफ्ट। सो टुमारो विल कंक्लूड दिस चैप्टर। हरे कृष्णा।